बच्चों आज हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायरेक्टर सर्कल, और दूसरा टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है कोड विद ए गिवन मिडिल पॉइंट। ठीक है, डायरेक्टर सर्कल जो है वो एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है और ये आप लोग सर्कल के साथ साथ पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में भी पढ़ेंगे। और ऐसा ही दूसरा टॉपिक है कोड विद ए गिवन मिडिल पॉइंट, मतलब हमें कोड की इक्वेशन फाइंड करनी होती है जब उसका मिड पॉइंट गिवन हो। ये सर्कल के केस में भी जो फॉर्मूला इसमें बन के आएगा वही सेम एक्सप्रेशन पैराबोला में भी होगा। जब पैराबोला के किसी कोड का मिड पॉइंट गिवन होगा तो कोड की इक्वेशन लिखना यही इलिप्स में रहेगा और यही हाइपरबोला में रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? देखो, डायरेक्टर सर्कल में मन में एक विचार यह आता है कि नाम जैसे दिख रहा है डायरेक्टर सर्कल, तो मतलब ये सर्कल ही होता होगा, कुछ बड़ा काम करता होगा इसलिए डायरेक्टर नाम रख दिया। तो वैसा नहीं है। डायरेक्टर सर्कल जो है वो सर्कल होना ही जरूरी नहीं है। डायरेक्टर सर्कल इज ओनली ए नेम गिवन टू ए स्पेशल लोकस। और वो स्पेशल लोकस क्या है पहले हम वो डिस्कस करते हैं, फिर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा कि डायरेक्टर सर्कल का सर्कल होना भी जरूरी नहीं होता। डायरेक्टर सर्कल एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। ठीक है, और उसको बाकायदा हम प्रूफ भी करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये POI शॉर्ट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ two perpendicular tangents, of two perpendicular tangents, two perpendicular tangents to any curve, to any curve। अब यहां पर मैंने ये जो लिखा है ये किसी भी कर्व के लिए लिखा है। अब वो कर्व सर्कल हो सकता है, कोनिक हो सकता है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो जनरल डेफिनेशन लिख रहे हैं, टू एनी कर्व the locus of the point of intersection of two perpendicular tangents to any curve is called its director circle, is called its director circle। ठीक है, किसी भी कर्व के ऊपर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस होगा वो उस कर्व का डायरेक्टर सर्कल कहलाता है। ठीक है, अब एक हम सबसे पहले सर्कल की बात करते हैं कि सर्कल का डायरेक्टर सर्कल क्या होता है। ये सर्कल ले लिया हमने और सपोज करो इसकी जो इक्वेशन है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग पहले लिखो थोड़ा, ये यहां तक की डेफिनेशन लिख लो, मैं बोलता हूं आगे की डेफिनेशन, फिर उसके बाद सर्कल का डायरेक्टर सर्कल डिराइव करेंगे। हाँ निकल। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले हम सर्कल के केस में डायरेक्टर सर्कल क्या होता है वो समझेंगे। तो सर्कल में भी हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल ले लिया। अब देखो डेफिनेशन क्या है, कोई भी दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस होगा वो इसका डायरेक्टर सर्कल कहलाएगा। तो इसके ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। मान लो कि हमने एक टेंजेंट जो है ये ड्रॉ कर ली, एक तो ये हो गई सपोज टेंजेंट, और एक मान लो कि ये हो गई। ये दूसरी टेंजेंट हो गई। ठीक, ये P
P पॉइंट है और हमने इसके कोऑर्डिनेट h, k एज्यूम कर लिए। इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है अगर, तो P का लोकस क्या होगा, ये सवाल है। मतलब एक जनरल क्वेश्चन की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो। तो इसका जो सेंटर है बेटा ये है 0,0 और इसकी जो रेडियस है ये a है, रेडियस a है इसकी। हमने इसको P पॉइंट को O से मिला लिया, यानी कि सेंटर टू द सर्कल। तो आप सब लोगों को ये बात बहुत पहले से मालूम है कि ये एंगल बाइसेक्ट हो गए। तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। और ये A है और ये अपना OP है। तो ये भी मालूम है आप लोगों को, अगर आप इसका नाम यहां पर इसको कैपिटल A मान लेते तो PA भी आप √S1 करके निकाल सकते हो। तो देखो ये आप ये यूज कर लो चाहे तो PA कितना आ जाएगा, PA कितना आएगा √S1 यानी कि अंडर रूट h² प्लस k² माइनस a², यही आएगा ना। इन ट्रायंगल APO या OAP, इन ट्रायंगल OAP साइन 45 डिग्री क्या होगा, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, देखो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये 90 डिग्री सामने है, तो OP जो है हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये क्यों निकाला हमने, इसकी जरूरत ही नहीं थी, ये तो ऐसे ही निकाला फिर, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री कितना हुआ, A/OP, OP लिख लेते चलो। तो ये हो गया 1/√2 इज इक्वल टू A/OP कितना हो गया, अंडर रूट h² प्लस k²। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। जब आप स्क्वायर करोगे तो h² प्लस k² इज इक्वल टू 2a², ऐसा ही आया कि देखियो, a तो हमें गिवन ही था, तो हमारे पास h और k में रिलेशन आ गया, h² प्लस k² इक्वल टू 2a²। तो इस पॉइंट P का लोकस क्या आया, x² प्लस y² इक्वल टू 2a², यानी कि फिर से सर्कल ही आ गया भाई, तो सर्कल ही है ना। तो एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसकी रेडियस क्या है √2a, जो सर्कल था उसका सेंटर ओरिजिन था और उसकी रेडियस a थी, लेकिन जो इसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आई है उसका सेंटर ओरिजिन ही है जबकि उसकी रेडियस √2a है। मतलब कोई एक इस टाइप का सर्कल बन रहा होगा, इस टाइप का, ऐसा कोई सर्कल है, ये ऐसा ही है ना, ठीक है। सेंटर सेम रहेगा जबकि रेडियस √2 टाइम्स हो जाएगी, एक्चुअली यही होता है। एक बार नोट करो फिर इसका कंक्लूजन लिखते हैं। So locus of P is, locus of P h, k is x² plus y² is equal to 2a², which is the equation, which is the equation of director circle, which is the equation of director circle of the circle, director circle of the circle x² plus y² equal to a², which is the equation of the director circle of the circle x² plus y² equal to a²। अब डायरेक्टर सर्कल को लिखने का रूल समझो, जनरल रूल। मतलब अगर ये सर्कल जनरल भी होता तो भी हमने प्रोसेस तो यही अपनाना था, ठीक है ना। उस केस में क्या होता है, सेंटर माइनस g को माइनस f हो जाता है। बस आप लोगों को P से सेंटर का डिस्टेंस निकालना होता, एंगल तो ये 45 डिग्री बनना है, फॉर्मूला यही लगाना है, सर्कल दिया रहता है तो आपको रेडियस इजीली मालूम ही है। तो प्रोसेस यही है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम हो रही थी इसलिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल लिया है। अब इसका जनरल रूल क्या है, देखो मिटा दो ना ये, जनरल रूल क्या है, अगर आपको एक सर्कल दिया गया है और आपको उसके डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन लिखनी है,
तो आप एक बात ऑब्जर्व करो कि डायरेक्टर सर्कल का सेंटर तो वही रहता है जो कि दिए गए सर्कल का है। भाई एक बात तुमने ये पक्का की कि जो किसी भी सर्कल का डायरेक्टर सर्कल होता है वो सर्कल होता है। किसी भी सर्कल का डायरेक्टर सर्कल सर्कल ही होता है, ये आपके सामने है प्रमाण। ठीक, अब अगर किसी सर्कल के डायरेक्टर सर्कल की आपको इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन, तो आपको उसका सेंटर और रेडियस चाहिएगा ना। तो सेंटर तो डायरेक्टर सर्कल का वही होता है जो दिए गए सर्कल का है, और रेडियस होती है √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। तो टू राइट द इक्वेशन, टू राइट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए गिवन सर्कल कैसे लिखेंगे? पहले तो सेंटर चाहिए, तो सेंटर ऑफ डायरेक्टर सर्कल के लिए मैं डीसी लिख रहा हूं, ठीक है। एज सेम एज या कोइंसाइड, ऐसा सिंबल समझ लो, कोइंसाइड कर रहा है। सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ गिवन सर्कल, यानी कि गिवन सर्कल का जो सेंटर है वही डायरेक्टर सर्कल का सेंटर होगा। एंड रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्कल इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। ओके, तो आगे समझ में। अब इसके बाद नोट हेडिंग डालेंगे और नोट में लिखिए एसी पिछले वाली चालू कर दो, इसे बंद ले आओ, करो। सबके लिए यही है, सर्कल जनरल हो स्टैंडर्ड हो कोई सा भी हो, ये सबके लिए। उसे चालू कर लेना पिछले वाले को अगर करना हो तो। ठीक है, तो ये तो हमें दिए गए सर्कल के डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन लिखना आ गया। नोट में लिखिए, नोट में फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्टर सर्कल इज ओनली, डायरेक्टर सर्कल इज ओनली ए नेम गिवन टू ए स्पेशल लोकस। डायरेक्टर सर्कल is only a name given to a special locus. It doesn't mean that यानी कि डायरेक्टर सर्कल doesn't mean that, ठीक है ना। It doesn't mean that डायरेक्टर सर्कल is always a circle. It doesn't mean that डायरेक्टर सर्कल is always a circle. इस बात का मीनिंग ये निकला है कि डायरेक्टर सर्कल जो है वो एक नाम है जो कि एक स्पेशल लोकस को दिया गया है। डायरेक्टर सर्कल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो हमेशा एक सर्कल होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इन केस ऑफ ए सर्कल, इन केस ऑफ ए सर्कल its director circle is a circle. In case of a circle, its director circle is a circle. But in case of parabola, its director circle, in case of parabola, its director circle is the directrix of the parabola, which is a straight line. In case of parabola,
its director circle is the directrix, D-I-R-E-C-T-R-I-X. Director circle of the parabola is the directrix of the parabola, which is a straight line. ठीक है, मतलब पैराबोला के केस में जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है. तो मतलब मैं ये आपको ये बताना चाहता हूं यहाँ पर कि डायरेक्टर सर्कल का मतलब सर्कल नहीं होता हमेशा. डायरेक्टर सर्कल किसी भी कर्व पे ड्रॉ की गई दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस होता है. अब वो सर्कल आ जाए, स्ट्रेट लाइन आ जाए या कुछ भी आ जाए, वो सर्कल आना जरूर नहीं है. तो इस नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टर सर्कल मतलब सर्कल ही होगा. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, इसका कन्वर्स भी ट्रू है. कन्वर्स क्या है? और ये जो कन्वर्स वाला रिजल्ट है वो डायरेक्टर सर्कल के हर सब जगह लागू रहेगा, मतलब पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब पे इंक्लूडिंग सर्कल. कि अगर आप डायरेक्ट, पहले मैं पॉइंट बता दूं तो क्या है. देखो हमने अभी भी क्या प्रूफ किया कि दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस होता है वो डायरेक्टर सर्कल होता है. तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी कर्व का डायरेक्टर सर्कल दे रखा है तो उस डायरेक्टर सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर आप उस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री ही होगा. समझे नहीं समझे? डायरेक्टर सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी, क्योंकि लोकस ही वही है ना वो. तो जैसे अभी हमने क्या प्रूफ किया कि जैसे ये सर्कल है, ये एक हो गया और ये एक हो गया. अब ये मान लो ये गिवन सर्कल है और ये इसका डायरेक्टर सर्कल है. तो डायरेक्टर सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना तो एंगल 90 डिग्री बनाएगा, किसी से भी ड्रॉ कर लो. समझे नहीं समझे? ये कहना चाह रहा हूं मैं. कई बार ऐसा सवाल आ जाता है कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 और एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 50 ऐसा दे दिया, और आपको पूछा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 50 के किसी पॉइंट से आर्बिट्रेरी पॉइंट से इस दूसरे सर्कल पर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है, तो उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या होगा. तो आप पहले कॉमन सेंस दिमाग में लगाओ. अगर ऑप्शन में π/2 दिया गया है, पहले ये चेक करो कि क्या दिया गया कर्व और दूसरा जिससे टेंजेंट ड्रॉ करनी है वो एक दूसरे का डायरेक्टर सर्कल तो नहीं है. यहां पर देखा इसकी रेडियस 5 है, इसकी 5√2 है, सेंटर वही है. इसका मतलब ये जो है ये डायरेक्टर सर्कल है इस सर्कल का. इसके किसी भी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एंगल उनके बीच का 90 डिग्री ही रहेगा इस सर्कल के ऊपर. अब भी समझे क्या? लिखो सेकेंड पॉइंट में यही है. द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स drawn from any point of the director circle of a curve drawn from the director circle of a curve, the angle between the tangents drawn from the director circle drawn from a point, क्या लिखा है? The angle between the tangents drawn from a point of the director circle of a curve to the curve is always 90 degree. देखो कंफ्यूजन नहीं हो, मैं लिखता हूं. The angle between the tangents drawn from a point on director circle of a curve to the curve. जिस कर्व का डायरेक्टर सर्कल है उसी कर्व के ऊपर, ठीक है ना, तो इज ऑलवेज 90 डिग्री. जैसे ये एक एग्जांपल भी लिख सकते हो इसमें जो आपके सामने बनाकर रखा है ये. तो
ये डायरेक्टर सर्कल है, इसके किसी भी पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना इस पे, तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री ही आएगा, ये मतलब है इसका। लिख रहे हो कुछ नहीं? अच्छा, ये किसी और को दिया काम लिखने का, ठीक। अच्छा, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, चलो लिखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल, find the equation of the director circle of the circle, find the equation of the director circle of the circle x minus 2 whole square। या पहले एक काम करते हैं, 3 एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर। डायरेक्टर सर्कल ऑफ द सर्कल, इसमें फर्स्ट लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सेकेंड x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और थर्ड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y और 1 और 4 5 माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, इन तीनों सर्कल के डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन लिखने में माइंड में बस एक ही बात रहनी चाहिए, सेंटर तो वही रहेगा जो दिए गए सर्कल का सेंटर है, और रेडियस जो होगी डायरेक्टर सर्कल की वो √2 टाइम्स ऑफ द गिवन सर्कल होगी। ठीक है, सर्कल के केस में डायरेक्टर सर्कल सर्कल ही होता है। ठीक, तो पहले का आंसर क्या हो गया बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4√2 का स्क्वायर। समझ गए, सेंटर तो वही रखा। सेकंड क्वेश्चन में रेडियस कितना है? 3, तो सेकंड वाले का आंसर कितना आ जाएगा? x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3√2 का स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? और थर्ड का आंसर कितना आ जाएगा देखियो, देखो इसमें इसका जो सेंटर है वो 1, -2 है, और रेडियस कितनी है? रेडियस 4 आ रही होगी, रेडियस 4 है। तो देखो सर्कल जो था ये आपका, ये सर्कल लिख लेते पहले, ये सर्कल है आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। ये सर्कल ये है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट सर्कल क्या बनेगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4√2 का स्क्वायर। आगे समझ में? तो इस तरीके से आप कोई से भी सर्कल का डायरेक्टर सर्कल लिख सकते हो। बस दिमाग में ये रखना है, डायरेक्टर सर्कल का सेंटर वही होता है जो दिए गए सर्कल का है, और रेडियस √2 टाइम्स होती है। ठीक, दूसरा सवाल लिखिए एक और। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल of the circle, find the equation of the director circle of the circle whose diameters are 2x minus 3y plus 12 equal to 0 and x plus 4y minus 5 equal to 0, x plus 4y minus 5 equal to 0 and area is 154 square units, 154 square units। use pi equal to 22/7।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या बोल रहा है। एक सर्कल है भाई, उसके डायमीटर्स तो ये हैं और उसका एरिया ये है। तो जिस सर्कल के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी गई है, उस सर्कल के डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन बताओ। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो गिवन सर्कल है, गिवन सर्कल का हमें दो डायमीटर दे रखे हैं और हमें मालूम है कि डायमीटर हमेशा सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायमीटर जो होगा वो सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल होगा, एंड ऑफ कोर्स वो ही सेंटर ऑफ द डायरेक्टर सर्कल होगा। तो सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल बताइए कितना आ रहा है इन दोनों को सोल्व करके, कितना y2 आया है, y2 आया है। तो फिर 3 -3,2 आ रहा है क्या? देखिए -3,2, यस करेक्ट है। तो -3,2 ये सेंटर हो गया भाई। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जो x और y की वैल्यू आएगी वही सेंटर होगा गिवन सर्कल का, क्योंकि डायमीटर्स तो हमेशा सेंटर से पास होते ही है ना। और ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं भाई, पहला स्लोप तो इक्वल है नहीं, तो ये दोनों सेंटर पे कट करेंगे, सेंटर मिल गया हमें। गिवन सर्कल का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर वो 154 है। यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई, जब हमने पाई की वैल्यू 22/7 यूज करी है। नहीं तो पाई में लिखना पड़ता अगर ये नहीं दिया होता तो। ठीक है, तो ये तो गिवन सर्कल के बारे में जानकारी आई। अब हमें तो इसका डायरेक्टर सर्कल चाहिए था, तो डायरेक्टर सर्कल की डायरेक्ट इक्वेशन लिख दे क्या? इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या लिखेंगे भाई बताइयो? x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7√2 का स्क्वायर। समझे नहीं समझे? तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा, डायरेक्टर सर्कल का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इक्वेशन ऑफ ए कोड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। वो हम सर्कल के केस में एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और उसका जो एक्सप्रेशन बन के आएगा वही पैराबोला में होगा, वही इलिप्स में, वही हाइपरबोला में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए हेडिंग, इक्वेशन ऑफ ए कोड विद मिड पॉइंट। इक्वेशन ऑफ कोड with midpoint। इक्वेशन ऑफ कोड विद मिड पॉइंट, ये जो है ना ये शॉर्ट में लिखने के चक्कर में EGN लिखा गया, तो ये इक्वेशन है भाई। ठीक है, इक्वेशन, इसको n को यहां से मान के यहां समझना, ये Q है, इक्वेशन ऑफ कोड विद मिड पॉइंट। ठीक है, तो पहले मैं रिजल्ट लिख रहा हूं। रिजल्ट क्या बनता है इसका? रिजल्ट इफ m x1, y1 be the midpoint of a chord of a conic of a circle और conic। ठीक है, ऑफ ए सर्कल ब्रैक, यहाँ पर ओब्लिक कॉनिक भी लिख दिया मैंने क्योंकि फॉर्मूला तो यही बनने वाला है। ऑफ ए सर्कल और एक कॉनिक, कॉनिक में पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब आ जाते हैं। ठीक है, तो इफ m x1 y1 विद मिड पॉइंट ऑफ ए कोड ऑफ ए सर्कल, अभी तो सर्कल चल रहा है इसलिए सर्कल ज्यादा पढ़ेंगे हम। ऑफ ए सर्कल s = 0, ये सर्कल है, यहाँ पर s = 0 पैराबोला भी हो सकता था, एलिप्स भी हो सकता था, कोई भी कर्व हो सकता है। देन equation of chord is given by, equation of chord is
given by, equation of chord is given by t equal to s1, t equal to s1। अब t का मतलब आप लोग सब जानते हैं, टेंजेंट का जो एक्सप्रेशन होता है, s1 क्या होता है, पावर ऑफ द पॉइंट, ठीक है ना। तो अब अगर मैं अपने आप को फोकस करूं सर्कल पे, तो जैसे सर्कल मान लो ये होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, ये सर्कल है। तो t इक्वल टू s1 का मतलब क्या हो जाता है, m तो यही रहेगा x1 y1, तो t का मतलब क्या होता है यहाँ पर, देन ये हो जाता है x x1 प्लस y y1 माइनस ए स्क्वायर, ये तो t हो गया, t यही तो बोलते हैं हम। और s1 क्या होगा, ये पॉइंट उठा के सर्कल में पुट कर दो, जो वैल्यू आएगी वो s1 होता है। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करके जो भी वैल्यू आती है ये t इक्वल टू s1 का मतलब है। अगर मान लो सर्कल जनरल फॉर्म में दिया, मान लो s ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये सर्कल है। तो t इक्वल टू s1 का, अब t का मतलब बताओ यहां पर क्या होगा, देन इक्वेशन ऑफ कोड क्या होगी बताओ, इक्वेशन ऑफ कोड इज x x1 प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू s1 का मतलब क्या है, पॉइंट उठा के इसमें पुट कर दिया, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ये ऐसा नहीं कि फॉर्मूला याद रखना है आपको, केवल t इक्वल टू s1 याद रखना है, ये बाकी सब तो आप बनाना सीख गए हो, तो t इक्वल टू s1 याद रहना चाहिए। जब आप पैराबोला पढ़ोगे तो यही सेम टॉपिक आपको पैराबोला में फिर से पढ़ाया जाएगा कि पैराबोला में एक कोड की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट m x1 y1 है, तो उस केस में भी फॉर्मूला यही है t इक्वल टू s1। वहां पर t का मतलब पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन, s1 का मतलब पैराबोला में पॉइंट पुट कर दिया। इलिप्स में फिर पढ़ेंगे तो इलिप्स में t का मतलब इलिप्स पे टेंजेंट की इक्वेशन, वो सब हमने सीखे थे पॉइंट फॉर्म में, लिख के बताओ कि याद आ रहा है, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि ये आया कैसे, ये इसको ड्राइव कैसे किया गया, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन लेंगे, बहुत आसान है। हालांकि ये फॉर्मूला जो है सर्कल में तो t इक्वल टू s1 के बिना ही क्वेश्चन जल्दी होते हैं, लेकिन फॉर्मूला तो आता ही है सर्कल में, इसलिए हमने बता दिया क्योंकि आगे भी ये काम आने वाला है। अभी आप जब क्वेश्चन देखोगे ना तो आप ये टॉपिक नहीं भी पढ़ते और ये फॉर्मूला आपको नहीं भी बताया जाता सर्कल में, तो भी आप इसके सारे सवाल कर सकते हो। देखना अभी कैसे, ये मिटा दूं क्या रिजल्ट, हाँ कांस्टेंट टर्म कट जाएगी, पर अभी नहीं काटे हमने, जब कटेगी कट जाएगी, इक्वेशन लिखेंगे तो। अभी तो पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया, t का मतलब ये है और s1 का मतलब ये है। तो देखो अभी हम पहले इसी सर्कल पे फोकस करते हैं और इसी से ड्राइव कर देंगे, मतलब t इक्वल टू s1, तो फिर जनरलाइज कर देंगे उसको। ये मिटा दूं ना, हाँ भाई रितेश मिटा दूं, ओके। देखो हमने ये सर्कल कंसीडर कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसकी एक कोड ले लिए, ये है कोड, मान लो कोड लेनी है तो चलो इसको फिर खिसका देंगे भाई, कोड लेना है ना तो यही शुरू कर देते हैं। ये कोड है भाई, ठीक है, और इस कोड का नाम रख लिया ए बी, इस कोड का नाम ए बी रख लिया, और ये इसका मिड पॉइंट है। अगर आप सेंटर को मिड पॉइंट से मिलाते हो तो ये इसका इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये आपको सबको मालूम है, ठीक है। अब सुन लो ध्यान से, देखो आपको गिवन क्या है, एक तो ये m गिवन है, x1, y1 गिवन है कि नहीं है भाई,
जिस कोड की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है उस कोड का मिड पॉइंट आपको गिवन है, जिस सर्कल की वो कोड है उस सर्कल की इक्वेशन भी आपको गिवन है। तो मतलब आपने सर्कल स्टार्टिंग में ये लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस सर्कल का सेंटर क्या हुआ भाई, 0 0, रेडियस इसकी ए है, ये ए है। अब मान लो आपको फॉर्मूला नहीं मालूम, मैं सिंपल एक सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों से, आपको इस कोड का ए बी का मिड पॉइंट मालूम है, तो इस कोड की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ओ एम परपेंडिकुलर है, ओ भी पता है, एम भी पता है, तो इसका मतलब आप एम ओ एम लिख सकते हो। जब आपको इसका स्लोप पता होगा तो ए बी का स्लोप पता होगा कि नहीं होगा? और ए बी की इक्वेशन लिखने के लिए आपको स्लोप या पॉइंट कोई सा एक बात और चाहिए थी, पॉइंट आपको पहले से एक पता है, स्लोप मिल जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही करना हर सवाल, ठीक है ना। फॉर्मूला लगा के भी यही आता है, देखो हम भी यही करेंगे अभी। तो देखियो क्या बन गई, एम ओ एम कितना हुआ, एम ओ एम इंटू एम ए बी कितना आ गया, -1। तो ये y1 अपॉन x1 हुआ, y1 अपॉन x1 इंटू एम ए बी इक्वल टू -1। तो m ऑफ ए बी की जो वैल्यू है, यानी कि कोड ए बी का स्लोप आ गया है -x1 अपॉन y1। सब लोग को समझ में आ गई की बात ये। तो जब आपको स्लोप पता है इस ए बी का और पॉइंट भी पता है इसके ऊपर, तो इक्वेशन तो इजीली लिख सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के। तो इक्वेशन ऑफ ए बी इज y माइनस y1 इक्वल टू -x1 बाई y1 इंटू x माइनस x1। y1 की मल्टीप्लाई कर लो, तो y इंटू y1 इज माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू -x इंटू x1 प्लस x1 स्क्वायर। x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसमें से अगर मैं दोनों साइड से a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूं, ऐसे ये a स्क्वायर यहां भी लिख दिया और यहां भी लिख दिया, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यही तो t बना और यही क्या होता है s1, तो t इक्वल टू s1। ये इसका प्रूफ हो गया। अगर मान लो सर्कल स्टैंडर्ड ना हो के जनरल भी होता तो भी तरीका तो यही था ना भाई, वहां 0 0 की जगह सेंटर -g को -f होता, तो उस केस में भी हम यही स्लोप निकाल के -1 अपॉन ओ एम का स्लोप ए बी का स्लोप आ जाता, पॉइंट पता ही था, तरीका तो सेम ही है। तो टाइम बचाने के लिए केवल स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है और कोई बात नहीं है, प्रोसेस सेम है। ओके, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ कोड विद मिड पॉइंट। अब इसके ऊपर एक दो सवाल लेते हैं। मैं इस बाबू कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके ऊपर क्वेश्चन जो है बच्चों नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।